चावला जी की उपस्थिति में आज इन्हीं के बारे में जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से मतलब कि अपनी लाइफ स्टोरी सीधे यहाँ तक पहुँची है और इन्होंने जैसे कि सीधा स्टार्ट किया है उसका महत्व क्या है, उसका कारण क्या है। नमस्कार सर, इंडिया बोर्ड का रिजल्ट आया है, उस चीज़ का सर पर्पज़ क्या था? देखिए, आज जिस तरह के हालात देश में चल रहे हैं और जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी जो आज सत्ता में है उसका अगर कार्यशैली देखें तो एक आइडियोलॉजी को थोपने के लिए दूसरी संस्थाओं को छोड़ने युवा परेशान है। आज वो बात करना चाहते हैं बेरोजगारी, बात करना चाहते हैं नौकरी की, और वो कर रहे हैं बात क्रिमिनल पेंशन की, जो आज पिछले दिनों में हम देश में देख रहे हैं कि जानबूझ के किया ताकि युवा का वो अपनी बात कहीं उठा न सके। ये जो यंग इंडिया के लॉन्च किया है, ये प्लेटफॉर्म देने जा रहा है उन युवाओं को जो अपनी आवाज़ को सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म पर उठाएँ, और ये आवाज़ निश्चय कहीं ना कहीं उसकी इसका असर होगा, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर। ये प्लेटफॉर्म देने जा रहा है उन युवाओं को जो अपने मन की बात करना चाहते हैं। राजनीतिक तौर में मैं चाहूँगा कि ये यंग इंडिया की रोल सिर्फ राजनीतिक ना हो, ये यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हम बैठे जो पार्टी प्रोग्राम कर रही है, कांग्रेस कर रही है, युवा कांग्रेस कर रही है, वहाँ नेताओं की खरीदने लगे हैं। ये सही मायनों में देश की समस्या है, युवा आज कहाँ खड़े हैं उस पर ये प्लेटफॉर्म यानी सर ये जो सर ये इंडिया के बोल रहा है, ये लीडरशिप क्वालिटी को आगे लेकर आना चाह रहा है। देखिए, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन भी आगे अपॉइंट करके लिए, तो यही प्लेटफॉर्म होते हैं कि जब टॉपिक देंगे, टॉपिक कौन कौन से होंगे वो तय होगा, दिल्ली से लीडर और आएंगे इसमें, तो उन टॉपिक में तो बढ़िया बोलने वाला लगता है, तो यही तो पता लगता है कि कभी उसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है इसमें से कोई ऐसा लड़के अच्छे बोले तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में जिम्मेदारी दी जाए, वहाँ जाकर अपनी बात वो और अच्छी तरह अपनी स्टेट को या अपनी प्रॉब्लम को और अच्छी तरह एक प्लेटफॉर्म उनको ये जगह देने में जा रहा है। तो जैसे कि आपने यंग इंडिया की बात की, तो सर आप भी नदी राजनीति में बड़े नेता हो, तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? आपको कितनी सारी परेशानियाँ एक लीडर बनने में सर शुरू से? देखिए, कुछ भी हो, बड़े हों छोटे हों, तो बहुत बड़े नहीं होते, कांग्रेस में तो सारे वर्कर ही हैं, तो बड़ा समझता है वो बहुत दिन नहीं रह सकता। मैंने खुद अपना कैरियर किया, मेरा बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, मैं कहीं वीकर सेक्शन से था। 74 में संजय गांधी जी चंडीगढ़ में आए, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, बहुत कम मौके मिलते थे उस वक्त, हम तो उसी से मुरीद हो गए। इतना बड़ा नेता से हमने हाथ मिलाया, उसी दिन से मन करके कांग्रेस में रहना है। अब 26 और 22 48 साल हो गए, तो आगे पीछे मुड़ के देखा है और मेहनत करते गए। एक जुनून था, जुनून होता है कि हाँ मैंने कुछ करना है, मुझे मौका मिलना है, और सब कुछ मिलता रहता है। मतलब मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में या दूसरी पार्टी में सब बड़े घरों के लोग ही आते हैं, वो तो मतलब मेरी एग्जाम्पल देखो, पहले बहुत 14 सेक्टर की कॉलोनी में था, बहुत छोटी सी दुकान करता था, और एकदम से संजय गांधी जी वहाँ पर फंक्शन के लिए आए, मैंने हाथ मिलाया, उन्होंने मेरे को बात की, मुझे लगा यार पार्टी बहुत बढ़िया है, इसी के बारे में सुनते और वो दिन गया। कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में या बड़ी कांग्रेस में, जो मुझे नहीं मिली। और मेरे जैसे उस आदमी को जिसने कभी मेरे परिवार में आगे पीछे 4 पीढ़ियों आगे पीछे कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, और मुझे चंडीगढ़ का इसी पार्टी ने 2 बार मेयर बनने का मौका दे दिया। ये तो किस्मत कह लें या इस पार्टी का बड़प्पन कह लें, जिसने एक मेरे में देखा मुझे आगे बढ़ाते चले। सर राजनीति में एक बात ज़रूर देखी जाती है कि लीडर्स इधर से उधर मिली हुई पार्टी चेंज करते रहते हैं, और सर जिस टाइम पे वो पार्टी चेंज करते हैं तो सर जिस पार्टी में पहले होते हैं उसके बारे में सर कहते हैं कि आमले के भ्रष्ट नीतियों के बारे में या फिर सर किस चीज़ के बारे में। अभी भी सर काफ़ी सारे लोग इलेक्शन के टाइम में उन्हें काफ़ी सारे लोग मुझे से नेता बीजेपी के नेता कांग्रेस में सर उस बारे में कहते हैं। लेकिन जब आपका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना हो और सत्ता में रहना हो, सत्ता को एंजॉय करना हो, तो ये गलत होगा। अगर आपका मकसद सत्ता से हटके है कि मैंने पार्टी में जिस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है मैंने उसके लिए कुछ देना है, तो फिर कोई गलती नहीं है। विचारिक मतभेद होते हैं, बहुत बार होते हैं, विचारों की पार्टियाँ टूटी हैं, कांग्रेस में बड़ी बार टूटी है, उसमें मैं बहुत बुराई नहीं समझता कि अगर मान लीजिए आपके विचार और पार्टी के विचार या किसी भी संस्था में आपके विचार बहुत बुरी तरह डिफरेंशियल हो गए हैं और कोई गुजारा नहीं है। लेकिन यहाँ पिछले 10, 15, 20 साल में चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या जिला स्तर पर,
ये जो सत्ता का बदलाव होता है, ये सत्ता के लालच में होता है। पार्टियाँ बदलना, इधर मुझे टिकट नहीं मिली एमएलए की, मैं उधर जाकर ले लूँगा, उधर जाकर कुछ लोग कर भी गए। पार्टियों की भी गलती है कि जो आदमी किसी जिस पार्टी में मान लीजिए रहता है तो उसको एक कंडीशन में लगा दें कि हाँ भी ठीक है आपके वहाँ मतभेद हैं, लेकिन 4-5 साल तो आगे नई पार्टी में काम करेंगे। कल उस पार्टी से कागज भर रहा है, वहाँ से बिनाई करके दूसरी पार्टी उसको टिकट दे रही है और मंत्री भी बना रही है। तो ये भ्रष्टाचार का बढ़ावा तो पार्टियों की बड़ी लीडर खुद ही कर रहे हैं, खुद ही करते हैं। पार्टियों से छोड़ना और पार्टियों में रहना, विचारक मतभेदों के साथ छोड़ देना कोई बुराई नहीं। पर सवाल है कि जहाँ जाओगे वहाँ उस पार्टी का कोई कंडीशन होनी चाहिए कि आइए आपका वेलकम। लेकिन 5 साल पहले हमारी नीतियों की पार्टी में काम करिए, संगठन में काम करिए, तब आपको कुछ मिलेगा, ये जाना हम बंद हो जाएगा। सर अभी आपने कंडीशंस की बात की तो सर एक छोटी सी मेरी बात हमारे मन में आ रही है कि सर पार्टी उस समय जब नेता को मतलब अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो सर उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह नहीं देखते सर, मतलब कि ज़्यादातर नेता देखा जाता है कि कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर पढ़े लिखे ही नहीं होते ज़्यादातर नेता। तो सर उस बारे में क्या कहेंगे, क्या उस समय मतलब पार्टी को नहीं देखना चाहिए? देखिए हिंदुस्तान में ये बहुत बहस का मुद्दा है जी सर कि एजुकेशन की कोई ना कोई यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए, क्राइटेरिया बनाना चाहिए। लेकिन कई बार मैं कहता हूँ कि बहुत कम पढ़े लिखे नेता भी बहुत अच्छे नेता साबित हैं। जी सर कारण ये है कि वो जुड़ा होना चाहिए जनता की समस्याओं के साथ। अगर वो एक लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है और पिछले 15-20 साल से अपने गांव में आया ही नहीं और फिर उसको पार्टी टिकट दे के भेज देगी उस गांव को, वहाँ जहाँ से गाँव की आबादी जो है बिल्कुल उसका एक ग्रामीण वो है सब कुछ, तो शायद वो लड़का वहाँ पर इतना कामयाब नहीं हो सकता। अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा लड़का भी वहाँ का गाँव का 4 वर्ष सरपंच बन चुका है तो उसको वो एक बेहतर व्यक्ति हो सकता है। ये इसको पैमाना मैं नहीं मानता कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ ये जरूर होना चाहिए कि आप कोशिश करिए कि 50% ज़्यादा लोग हैं, हमने उनको पढ़े लिखे लेके जाना है और 50% की ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का अभी तक जो अवेयरनेस है, राजनीतिक अवेयरनेस अभी तक उतनी नहीं है। आज भी 90% जो गाँव के लोग हैं वो अपनी जाति के साथ कैंडिडेट होते हैं, अपने के बीच रहने वाला होते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई भी नहीं है और बिल्कुल भी मुल्क शाह ना हो। कई बार होता है कि हमने किसी को दे दिया, कोई पत्नी को दे दी टिकट, उसका पति उसके स्टैंप लगा रहा है या उसके पुराना पिता सरपंच को लगाया। इन स्थितियों से बचते क्वालिफिकेशन के ऊपर बहस है इस देश में, बहुत सी बहस है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। पर जब तक हम लोगों के आज हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया, आज भी 50% से ज़्यादा लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते। सिर्फ मोबाइल उनके हाथ में है, वो सुन सकते हैं कॉल कर सकते हैं, लेकिन जिसमें बाकी फीचर हैं वो नहीं। आज मैं इस उम्र में हूँ 68 के, आज मेरे पास मोबाइल दो है, मैं रखता हूँ, सब कुछ है, लेकिन शाम को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पास जाता हूँ, यार वगैरह ठीक करो, इसमें देखो ये ऐप्स नहीं वैसे काम करती है, ये मैं इसको नहीं कर पा रहा। तो ये स्थितियाँ जब हैं फिर सब कुछ बैलेंस रखते हैं। सर अभी यंग इंडिया के बॉल की बात करें तो सर अभी मतलब कि यूथ जो है इसमें आने वाला है। अभी सर इसमें मतलब कि अपनी दूसरी एक ट्रेनिंग है सर वो शुरू हो जाएगी, तो सर उसमें आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना सफ़र किस तरह से तय करें और किन चीज़ों से बचें? देखिए ऐसे कैंप उन युवाओं को नॉलेज देने के लिए कि आप जिस पार्टी से जुड़े हैं पहले तो उस पार्टी का इतिहास है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, पहले उसको जानिए। ये बड़ी बदकिस्मती है, बीजेपी में शायद वो अभी इतनी नहीं है, वहाँ भी ये बीमारी पहुँच गई है। वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, उनकी ज़्यादा लोग आरएसएस से लेते। आरएसएस एक थ्योरी पे चल रहा है, गलत है सही है, बात की बात है। कई बातें पे मेरा उससे मतभेद है कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करना इस देश में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है आप हिंदू करके करें, लेकिन एक बात तो है उनकी आइडियोलॉजी तो क्लियर है ना। पार्टियों की आइडियोलॉजी जब तक क्लियर, हम सेकुलरिज्म है, हम चाहते हैं कि नहीं सभी धर्मों का, अपने धर्म की रक्षा करते हुए सभी धर्मों का हम आदर सम्मान करें, ये लड़कों को पता तो होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है, सरकारी टैक्स का बंटवारा, धन का बंटवारा इक्वल होना चाहिए। आखिर में जो इंसान समाज में बैठा है वहाँ तक उनको फायदे पहुँचने चाहिए।
या मिक्स इकॉनमी क्या है, ये कांग्रेस की नीतियों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमारे बहुत से लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं सर अभी है। तो ये प्लेटफार्म बेसिकली उनको जानकारी मिलेगा कि आप जुड़े हैं, तो आप उस पर अभिमान करिए, प्राउड करिए कि मैं इतनी बड़ी पार्टी का मेंबर हूँ, इतनी मैंने जिसका इतिहास ये रहा है, उसने देश के लिए क्या किया और देश के निर्माण के लिए बाद में क्या किया, मैं उस पार्टी का मेंबर बनने जा रहा हूँ। सर राजनीति कहा जाता है कि काफ़ी गंदी होती है कि युवा नेता जो से इसमें कूद पड़ते हैं, कई बार उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे देखनी पड़ती है, क्राइम में भी पड़ जाते हैं कई कुछ लोग भी राजनीति को देखते हुए। सर इस चीज़ में आप क्या कहते हैं? राजनीति गंदी नहीं होती, जी सर। लोग कुछ आगे इसको गंदा करते हैं। राजनीति एक बड़ा पवित्र शब्द है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे से राजनीति ना कर, कहाँ राजनीति नहीं होती। राजनीति का डिक्शनरी में मतलब क्या दिया है, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह मैनेज करना ही राजनीति। आपने अगर घर में औरत अगर अच्छी तरह रसोई अपनी मैनेज कर रही है तो वो भी राजनीति है। अगर आप बच्चों को अच्छी तरह, दोनों 4 बच्चे हैं, दोनों को आप अच्छी तरह बैलेंस करके चल रहे तो वो भी राजनीति। राजनीति शब्द गंदा नहीं है, कुछ लोगों ने इसको गंदा शब्द कर दिया। वो सोच के आते हैं, उसको माँ बाप इन लड़कों को देते हैं कि यार लड़का ना मेरा लड़का अच्छी तरह बिजनेस कर पाया ना, पैसा करे तो 2-4 करोड़ रुपये रोज को जाकर आई थी, इसलिए है ना, वो गंदा करते हैं। जब लोग इसको ज्वाइन करेंगे कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे MLA नहीं बनना, मुझे MP नहीं बनना, हाँ मौका मिलेगा, अगर मैं मेरिट पे आऊँगा तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन आप ये कोशिश करेंगे कि मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, मैं अच्छे कुर्ता हूँ, बढ़िया पहन लेता हूँ, 4-5 हज़ार के सैंडल से पहन लेता हूँ और मैं अच्छी अंग्रेजी चश्मे लगा के 10-20 हज़ार का जाके ड्रेस कर लेता हूँ, इस वजह से फिल्म मिल जाएगी, वो लोग गंदा करते हैं। राजनीति गंदी तो सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, मुद्दे से थोड़ा सा बाहर है सर। अभी मतलब चंडीगढ़ में या पूरे देश में सर पेट्रोल के दामों को बढ़ते हुए देखते हैं सर, बहुत लोग परेशान हैं सर, सारे के सारे जो मिले पूरा इंडिया परेशान है सर। गैस के जो से प्राइस हैं सर कितने हज़ार रुपये के लगभग हो चुके हैं, पेट्रोल के दाम जो है 105 रुपये के आसपास हो चुके हैं सर। पूरा देश इस चीज़ से परेशान है, तो सर कांग्रेस इस चीज़ में पक्ष में क्यों मतलब कि आवाज़ नहीं उठा पाती पूरे मतलब जोर शोर से? ये राजनीति से हट के प्रश्न नहीं है, यही राजनीति का आज का मुख्य प्रश्न है। ये प्रश्न होना चाहिए। देखिए कुछ समस्याएं होती हैं इंटरनेशनल, लोग हम मान सकते हैं। गेहूँ महंगा कब होना चाहिए, जब देश में उसकी पैदावार कम हो। चीनी महंगी तब होनी चाहिए देश में जब गन्ने की पैदावार कम हो, सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, ये चीज़ें तो मानी जा सकती हैं। आज मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, रेट बहुत बढ़ गए। कहीं ना कहीं तो सरकार की नीतियाँ जिम्मेवार होती हैं ना। चीज़ ना हो, मैं मान सकता नींबू है 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी रेडी है जिसमें नींबू नहीं है, उतनी तादाद में है ना, तो कहीं ना कहीं नीतियों में कमी है। पेट्रोल डीजल के भाव जो हैं, अगर कुछ जो लोग इसकी मार्केटिंग को जानते हैं, आज ये कहें जी वहाँ आज ऑक्शन में तेल इतना महंगा हो गया, आज हिंदुस्तान में इतना ही महंगा होना चाहिए, थोड़ी क्या सही है? आज जो सरकार तेल बेच रही है पेट्रोल पंपों पर, वो 6 महीने पहले खरीदा हुआ है। आज जो खरीद रही है इसका रेट जो है हमें 6 महीने बाद जमा, अभी तो रहा है, वहाँ पे रहा होता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी में आता है, फिर उसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कार्बन सब बनते हैं। लेकिन सरकार ने ओपन मार्केट का नाम दे कि जी वहाँ ओपेक तेल में महंगा हो गया, आज यहाँ महंगा कर दो, लूट का काम बना दिया। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसपे लोग ऑर्गेनाइज में होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। कार वाला कभी एजुकेशन में नहीं पढ़ता, स्कूटर वाला जा रहा है सवेरे नौकरी के लिए, वो नौकरी में जाएगा कि सरकार हिस्सा आंदोलन में हिस्सा लेगा। तो सरकार को एक बहुत बढ़िया तरीका जो मिला हुआ है लूटने का, और क्यों लूटा जा रहा है? दूसरे प्लेटफार्म पे हमारी जो आर्थिक नीतियाँ वो फेल, उसकी जो घाटा पड़ रहा है, तो उसमें हम मानिए कि देश की जो जनता है उसकी तो आमदन पिछले 5 साल में 30% कम हो गई, और अदानी की 3000% बढ़ गई। क्यों? आज वो अदानी जो 10 साल पहले तक कई बार उनका नाम अखबारों में बढ़ता था कि डिफाल्टर लिस्ट में है, बैंकों के डिफाल्टर हो रहे हैं। आज वो एशिया के सबसे अमीर आदमी, अदानी कहाँ पहुँच गए, दूसरे कहाँ पहुँच गए। ये इस बात के लिए है कि सरकार कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। जब पूंजीवाद बढ़ता है तो उसकी पहली मार जो पड़ती है वो गरीब आदमी, ये आज पड़ता है। इसलिए ये तेल के रेट बढ़ना
और तेल के रेटों पे कंट्रोल ना करना, ये सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता है। इंटरनेशनल मार्केट के रेटों के ऊपर पेश करता है। एक तरफ खबरें आ रही हैं ना कि रशिया हमको 30% पुराने रेट से भी कम दे रहा है। उस हिसाब से तो ये तेल जो है पहले 70 रुपये बिक रहा था, उस हिसाब से 30% में 50 रुपये बिकना चाहिए। 105 कैसे हो गया, 110 कैसे हो गया? कहीं ना कहीं लगता है ना कि लोगों को पता नहीं है इंटरनेशनल मार्केट करके आप लोगों को कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की आवाज़ की आपने बात की, सही बात है। कुछ समय से 2014 के बाद खास करके कांग्रेस को कई स्टेटों पर लगातार बात की गई। उसके लिए बहुत बड़े कारण हैं। सबसे बड़ी कारण है कि सत्ताधारी पार्टी है, इसको शायद वोटर की नकल समझ आती कि लोगों तक झूठ कैसे, उसमें वो हर संस्था का इस्तेमाल करते हैं। CBI एक सेक्शन को भ्रष्ट करा देते हो, मीडिया को कंट्रोल करके अपनी वाहवा कराते हो। आप 24 घंटे सुबह अगर TV खोलोगे तो आपको सरकार की स्वीकृति मिलेगी, उस पर से लोग तो मान लेंगे। तो ये जो एक राज करने की उनकी इच्छा है, उसमें वो कामयाब होते जाते हैं। और कांग्रेस की आवाज़ कमजोर होती है। लोगों में अभी शायद इस बात की थोड़ी विश्वास में कमी आ रही है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सत्ता के लिए तो बनी नहीं, तो संघर्ष के लिए बनी। हमारा जन्म गुलाम भारत, हमने तो उसमें से फैसला किया था कि हमें देश आज़ाद करवाना है। ये तो पक्का थोड़ी था कि उस वक्त जो 1947 में हो जाएगा, ये 50 साल और भी चल सकता है। कांग्रेस सत्ता के लिए बनी नहीं है, और यही भावना आज हमें वर्कर में डालनी पड़ेगी। ये हमारी पार्टी में कमी आ गई है। हर आदमी यहाँ 1 साल 2 साल 4 साल के बाद कहता है मुझे एक सीपी की टिकट मिल जाए, मुझे MLA की टिकट मिल जाए, मुझे MC बना दिया। शायद वो नहीं मिलते। कुछ समय देखना चाहिए कि मैं पार्टी को इतने साल लगाने ही लगाना। उसके बाद जो मेरा हाथ मिलता है, पार्टी को भी चाहिए कि सिस्टम बंद कर दें कि जो दिल्ली में जिसकी पहुँच है, या जो उसके पास अच्छी गाड़ी है, जो अच्छा अमीर आदमी है, वो टिकट लेके जब आ जाता है तो नीचे थोड़ी निराशा होती है। ये मिक्स कारण है, एक कारण नहीं है। इसीलिए आवाज़ हमारी कमज़ोर है। इसको पार्टी को भी ठीक करना पड़ेगा और लोगों को भी विश्वास करना पड़ेगा कि कांग्रेस सत्ता के लिए है ही नहीं, बनी ही नहीं, तो लोगों की सेवा के लिए। तो सर अभी देखा जाता है कि BJP मतलब इस समय थोड़ा सा आगे चल रही है कांग्रेस से। तो सर कांग्रेस में भी जो से नए नेता आने वाले हैं, जैसे यंग इंडिया के बोल पर जो से नए यंग लोग आने वाले हैं, सर उसमें आप मतलब कि उस यंग लोगों को कैसे सर वो सेटिस्फाई करेंगे कि हमारी पार्टी हमें अपना अस्तित्व जो सा है वो फिर से जगाना पड़ेगा और अपनी पार्टी को फिर से उसी स्टैंड पर लेकर आना पड़ेगा। देखिए, BJP आज बहुत आगे है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस ढंग से आगे बढ़ रही है उसी ढंग से पीछे जा रही है। ये आप धर्म का जहर जो होता है ना, इसको धार्मिक भावनाएं भड़काती है। देश में राज लंबे समय से नहीं। अल्टीमेटली तो आपको ज़मीन पे उतर के लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसको 2 टाइम का खाना ठीक मिले, उसके लिए सर रखते हो, उसके बच्चों को रोजगार मिले, अल्टीमेटली तो कोई भी सरकार उस पर आना ही पड़ेगा। जो BJP अभी नहीं आ रही, अगर वो जल्दी आ जाएगी इस बातों पे तो और 2-4 साल राज कर लेंगे, वरना जल्दी निकल जाएंगे। ये जब युवा उठता है, मैं कोशिश करूँगा स्टेट प्रेसिडेंट से बात करूँ, इसमें सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारी पार्टी के ही लोग आगे बोलें, इसमें पार्टी के लोग ही बात करें। हमें जो न्यूट्रल हैं, ज़्यादातर मैं तो समझता हूँ दूसरी पार्टी के लोगों को भी इन्वाइट करना चाहिए कि अपनी बात रखें आगे। एक ऐसा इसमें होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, और फिर उसमें न्यूट्रल लोग बैठे और तय करेंगे कौन सी रिपोर्ट। अगर अपनी पार्टी के लोग इकट्ठे होंगे तो फिर तो स्वीकृति होगी ना, वो अच्छा, वो लीडर हमारा अच्छा, वो अच्छा, उसको कोई फायदा नहीं। अगर इसको यंग इंडिया के गोल आम यूथ तक ले लें तो फिर पार्टी की और देश की बहुत सेवा। चलिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि लीडरशिप किस तरह से बनना चाहिए और अपने आप को किस तरह से लीडर बनाएं, ऐसी कुछ